और यदि आप आपकी मसीह परंपरा के हिसाब से यदि आप इस शव को दफन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ दफन करने की अनुमति आपको कभी भी नहीं देंगे। सरपंच क्या किया, इनके बातों को ध्यान नहीं दिया और गड्ढा खुदवाया शव के लिए दफन करने, और जल्दी से गड्ढा खुदवा के जबरदस्ती वहां पर उसके पिता का जो शव है उसको ईसाई परंपरा से उसने दफन कर दिया। और पुलिस ने उस गड्ढे में दफन करने से पहले रोकने का प्रयास किया, तो पुलिस वाला को धक्का धुमी देके उसी समय बाद में गांव वाले भी आए और बोले कि आप रुकिए। उसके बाद जब गांव के लोगों ने जब शासन से मांग किया कि ये जो शव दफन किया गया है हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज के खिलाफ है, वहाँ की जो हमारे जो अमाबेड़ा जो परगना है, परगना मांझी को भी बहुत ज्यादा चोट लगी थी। उनका कहना रहता है कि हम अगर ईसाई परंपरा को मान रहे हैं तो उसी के हिसाब से हमारा अंतिम संस्कार होना चाहिए। कांकेर के आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में जो घटना हुई उसे पूरे देश ने देखा। स्वाभाविक सी बात है, आपने भी उसे देखा ही होगा। और उस घटना के दरमियान क्या क्या और चीजें हुई उसे भी आपने देखा होगा। चाहे वो शव दफन का विवाद हो, शासन प्रशासन की नाकामी हो, गांव वालों का विरोध हो, या फिर कथित रूप से किसी चर्च में तोड़फोड़ या उसका जलना हो। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच जिस तरह की चर्चाएं आमा बेड़ा और बड़े तेवड़ा को लेकर रायपुर से लेकर दिल्ली तक हो रही है, तो उसके पीछे का सच जानना जरूरी है। कि हो सकता है आप तक जो घटना पहुंची हो वो फिल्टर होकर पहुंची हो। इसीलिए अनफिल्टर एक टॉक हम करने वाले हैं। और किससे करने वाले हैं? उसी गांव के उसी घटना स्थल में मौजूद एक ऐसे व्यक्ति से जो घटना के वक्त उसी ईसाई समाज से था, उसी व्यक्ति से जिसने अपनी आंखों से इस घटना को होते हुए देखा, और उस व्यक्ति से जिसकी आस्था, परंपरा और जिसके पेन पुरखा की संस्कृति को तोड़ा गया, उसके साथ खिलवाड़ किया गया और उनकी आस्था को मजाक बनाने की कोशिश की गई। लेकिन आज वो व्यक्ति फिर से पेन पुरखा की संस्कृति पर, अपने आस्था परंपरा पर विश्वास जताकर अपने मूल संस्कृति में लौट चुका है। और उसका नाम है महेंद्र बघेल। वो उसी गांव का व्यक्ति है जिस गांव में ये घटना हुई, उसी आमाबेड़ा क्षेत्र का। तो आज नैरेटिव में खास बातचीत उनसे करते हैं और उस पूरे घटना की पृष्ठभूमि और उनकी अपनी खुद की कहानी और चर्च के नेक्सस को समझने की कोशिश करते हैं। महेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है द नैरेटिव पर। सीधा मैं बातचीत पर आता हूँ, सीधा मैं सारी चर्चा को शुरुआत करता हूँ। ये जो शव दफन की जो पूरी घटना हुई 15 तारीख से लेके 18 तारीख के बीच क्या क्या हुआ, वो जरा विस्तार से बताइए। देखिए, जो 15 तारीख का है, सरपंच का पिता का जो देहांत है, कांकेर कोमलदेव हॉस्पिटल में हुआ। उसके बाद शव को सरपंच ने घर में ले गया, रात में वो 10 बजे के आसपास। उसके बाद 16 तारीख की बात है, सुबह मॉर्निंग को मुझे 3:30 को उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके मुझे एक ही बात पूछा, "क्या हमारे घर का घटना के बारे में आपको जानकारी है?" तो मैंने बोला, "नहीं है।" तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, आप सुबह जल्दी आइए। तो मैं अर्ली मॉर्निंग 5:30 को वहाँ चला गया और उनको एक बात पूछा कि आप गाँव के जो प्रमुख जो व्यक्ति हैं, गायता है, पटेल है और मांझी है, और जो गाँव के कुछ जो वरिष्ठ जो व्यक्ति हैं, उनको आपने बुलाया कि नहीं बुलाया? तो उन्होंने बताया कि मैं सबको फ़ोन किया हूँ। और कुछ ही देर के बाद लगभग 6 बजे के आसपास गाँव के जितने भी जो गायता है, पटेल है, मांझी है और कुछ लोग वहाँ पर आए और उन्होंने उनको पूछा, "किस लिए बुलाए हो आप?" तो सरपंच बोला कि मुझे शव को दफन करने के लिए ज़मीन चाहिए, जगह चाहिए। तो गाँव के जो मांझी है, पटेल है, गायता है, वो बोले, "यदि आप शव को दफन करना चाहते हैं, यदि हमारी परंपरा से आज यदि आप दफन करना चाहते हैं, तो आपको दफन करने के लिए जगह हम देंगे। और यदि आप आपकी मसीह परंपरा के हिसाब से यदि आप इस शव को दफन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ दफन करने की अनुमति आपको कभी भी नहीं देंगे।"
मतलब जो गाँव के गायता, पटेल, मांझी ये सब जो हैं, इन्होंने शव दफन का विरोध नहीं किया। इन्होंने ये कहा कि अगर शव दफन गाँव की सीमा में करना है, तो वो गाँव की परंपरा के अनुसार होगा। जी, यही जी। था? जी, जी। यही सच है? यही सच है सर। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद जब गाँव वाले बताए तो उनका बात को उन्होंने नहीं सुना। तो गाँव वाले कुछ लोग आए थे, क्योंकि वो गाँव बड़ा गाँव है, तो 4 मोहल्ले का वो गाँव है, बड़े तेवड़ा। तो बाकी मोहल्ले से नहीं आए थे, उन्होंने वे गए शीतला मंदिर में, सबका आने का इंतज़ार किए कि सब लोग आएँगे चारों वो मोहल्ले के, तो आपस में इस बात के लिए एक मत हो जाए। तो तब तक सरपंच क्या किया, इनके बातों को ध्यान नहीं दिया और गड्ढा खुदवाया शव के लिए, दफन करने के लिए अपने बाड़ी में, और जल्दी से गड्ढा खुदवा के ज़बरदस्ती वहाँ पर उसके पिता का जो शव है, उसको ईसाई परंपरा से उसने दफन कर दिया और तो उस दफ जब ये कफ़न-दफ़न के लिए जो गड्ढा खोदा जा रहा था, या योजना बन रही थी, तो गाँव वाले उस समय कहाँ थे? वो लोग क्या कर रहे थे? गाँव वाले उस समय जो है ना, अब उन्होंने बता दिया, उसके बाद चारों जो पारा है, उनके सभी लोगों का इंतज़ार कर रहे थे कि सब लोग आएँगे तो हम एक चर्चा करेंगे। और गाँव वालों को नहीं पता था कि गड्ढा खोदा जा रहा है? नहीं, उनको पता नहीं था कि गड्ढा खोदा जा रहा है, तो इन्होंने गड्ढा खोदा, उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने उस गड्ढे में दफन करने से पहले रोकने का प्रयास किया। तो पुलिस वाला को धक्का-धुम्मी देके उसी समय बाद में गाँव वाले भी आए और बोले कि आप रुकिए आधा घंटा। तो उन्होंने किसी का बात को नहीं सुना, ना पुलिस की बात को नहीं सुना, ना गाँव के बात को नहीं सुना और ज़बरदस्ती वहाँ पर खो गड्ढा खोदे थे, वहाँ पर शव को दफन तो कर दिया। जो शव दफन हुआ, तो गड्ढा खोदा गया या शव दफन की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें रजमन जो सलाम है, जो ईसाई है, जो जिसके पिता का देहांत हुआ, जो सरपंच भी है, जी। उसके परिवार के अलावा क्या बाहरी लोग भी उस समय मौजूद थे? कोई पास्टर पादरी आया था या कोई और मौजूद था? उस समय कुछ ही लोग गिने-चुने बाहर से आए थे, लेकिन बाकी जब अच्छा, दफन लेकिन बाहर के लोग आए हुए थे वहाँ पर। जी, 1-2 व्यक्ति बाहर से आए थे, लेकिन बाकी जो है ना गाँव के लोग हैं, क्योंकि सुबह-सुबह की बगड़ बात है ना, कौन लोग थे वो जो शव दफन के समय बाहर से आए थे, क्या आप जानते हैं? कहाँ उसमें से थे वो वो लोग? एक पास्टर है प्रेम कुमार करके, वो था उस उनका जो वहाँ का जो पास्टर है। कहाँ का पास्टर है ये? ये वहीं तेवड़ाई में वहीं रजमन के उसके बड़े भैया के यहाँ चर्च लगाता था। ध्यान रहे, महेंद्र बघेल जी इस पूरे विषय पर जिस पास्टर का नाम ले रहे हैं या जिस पास्टर के बारे में बता रहे हैं, वो इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि महेंद्र बघेल जी भी खुद एक चर्च के लीडर रह चुके हैं। जब वो घटना हो रही थी उस समय वो खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी से जुड़े हुए थे। इसलिए इनके बात की क्रेडिबिलिटी और अधिक बढ़ती है। ठीक, महेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूँगा, क्या किसी संगठन से भी लोग उस समय जुड़े हुए थे जो उस समय मौजूद थे या वहाँ पर आए हुए थे? जब शव दफन किया गया सर, हाँ। उसके बाद जो भीम आर्मी के जो संगठन के लोग हैं, जो लोकल जो वहाँ पर जो संगठन बनाया गया था बीते दिनों में कांकेर जिला का जो संगठन बनाया गया था, उस एरिया में जो लोकल जो मसीह लोग हैं, उनको उस संगठन में जोड़ा गया था। वो लोग सभी लोग बाद में आए शव दफन के बाद और फिर उसके बाद जब शव दफन में भीम आर्मी लोग आए, उसके बाद जब गाँव के लोगों ने जब शासन से माँग किया कि ये जो शव दफन किया गया है, हमारी परंपरा, हमारे रीति-रिवाज के खिलाफ है, तो शासन से उन्होंने यही माँग किया पुलिस प्रशासन से और जो वहाँ के तहसीलदार हैं, उनको आवेदन दिया कि आप शांतिपूर्वक ढंग से आप लाश को उखाड़िए, हमारा किसी से किसी प्रकार का लड़ाई-झगड़ा नहीं है। मुझे यह भी सुनने को मिला गाँव वालों से कि जब तहसीलदार मौके पर पहुँचे और तहसीलदार को जब गाँव वालों ने ज्ञापन आवेदन देने की कोशिश की, तो उन्होंने मौके पर ज्ञापन लेने से मना भी किया था। क्या ये बात सच है? ये सच है सर। क्या हुआ था वो बता सकते हैं आप थोड़ा? वो क्या बोले, ठीक है मैं उनसे बात करता हूँ और शव को उखाड़ने के लिए उनको मैं राज़ी करता हूँ। इस प्रकार से बोले, लेकिन उन्होंने आपका ज्ञापन नहीं लिया, मतलब यानी ग्रामीणों का ज्ञापन नहीं लिया। नहीं लिया सर। फिर ऑफिस में जाकर ज्ञापन देना पड़ा। जी, जी। ये मुझे ग गाँव वालों ने बताया था। जी, जी। अब बात आती है 16 तारीख के पूरे दिन की, कि 16 तारीख को सुबह शव का दफन कर दिया जाता है ईसाई रीति-रिवाज से। जी।
कुछ पास्टर पादरी भी मौजूद होते हैं, जी, जी। बाहर के कुछ 2-4 लोग होते हैं। जी। लेकिन दफन के बाद बड़ी संख्या में आपके अनुसार भीम आर्मी के लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं। वो आस-पास जितने भी उनके जो संगठन है भीम आर्मी से जुड़े हुए थे, जितने वो एरिया है, जैसे आपका उस क्षेत्र में जैसे आपका पूसा गाँव हो गया, तुमसनार हो गया, हीरा गाँव हो गया, आस-पास के जितने भी गाँव हैं और बहुत से नारायणपुर से आए, कांकेर से गए, अच्छा, केसका दूसरे जिलों से भी दूसरे जिले से भी लोग आए उस दिन लोग आए और और ये सभी भीम आर्मी से जुड़े हुए थे भीम या मस सिर्फ कुछ ईसाई लोग समाज से जुड़े हुए थे? ईसाई समाज से थे और कुछ लोग भीम आर्मी से भीम आर्मी से। जुड़े हुए तो थे। ये लोग जब पहुँचे वहाँ पर, तो आने के बाद इन्होंने क्या किया 16 तारीख को? 16 तारीख को जब ये दफन किया गया ना, तो गाँव वाले जब विरोध करना चालू किए, तो इन्होंने क्या किया कि भीम आर्मी के जो लोगों के साथ एक इन्होंने योजना बनाई और उसी समय इन्होंने लाठियाँ काटना चालू किया और ये बाँस का जो पौधा है उसका डंडा और वहीं पास जो और गरांजी का पेड़ है, वहाँ से वो काट-काट के ये डंडा आमा बेड़ा मतलब बड़े तेवड़ा के आसपास ही ये चीजें हो रही थी। जी, जी, जी। तो मतलब ये बात है कि जब गाँव वाले इस चीज़ को देख पा रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि पुलिस भी इस चीज़ को देख सकती थी। नहीं, वहाँ पुलिस मौजूद थी जब जब ये पुलिस के सामने ही ये किया जा रहा ये था। जो डंडा काट रहे थे, डंडा पकड़ के नाच रहे थे, तो ये सब पुलिस वो देख रही थी उस समय। मतलब कौन कर रहे थे? भीम आर्मी के लोग कर रहे भीम थे। आर्मी के लोग और वहाँ के जो मसीह लोग जो भीम आर्मी में जुड़े थे, ये लोग पुलिस के सामने ही डंडा काट रहे थे काट रहे थे, और पुलिस देखती रही। देखती रहेगी। फिर 16 तारीख को क्या शव को बाहर निकालने की कोशिश कुछ हुई? प्रशासन की तरफ से? नहीं, गाँव के जो लोग आए, शाम के समय शाम हो गया, तो उस समय शासन-प्रशासन ने गाँव वाले को यही बोला, "आज दिन डूब गया है, आज आप रुकिए, हम कल सुबह शव को उखाड़ेंगे तो और यहाँ से" स्थानीय प्रशासन ने दिन डूबने तक का वेट क्यों किया? मुझे इसी बात का समझ में नहीं आया कि इतना इंतज़ार शासन क्यों किया? क्योंकि जब गाँव के लोगों ने माँग किया तो तुरंत इसके लिए शासन को कार्रवाई करनी थी और लाश को उखाड़कर जहाँ मसीह कब्रिस्तान है, वहाँ ले जाकर दफन करना ठीक था। है, तो 16 तारीख को आप लोगों को यानी गाँव वालों को बोला गया कि अगले दिन सुबह शव को निकालकर ईसाई कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। जी, जी, जी। तो जब 17 तारीख की सुबह आप लोग गाँव वाले लोग सब शव को उस जगह पे देखने के लिए पहुँचे, तब क्या दिखा आप लोगों को? और जब सुबह पहुँचे गाँव वाले ना, तो वहाँ पर चबूतरा बना दिया गया था, जहाँ पर दफन किया गया था। मतलब आपका कहना है कि जिस जगह को लेकर तहसीलदार और एसडीएम ने कहा कि सुबह शव को निकाल कर ईसाई कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, उसी जगह पे पक्का चबूतरा बना दिया गया। जी, जी। तो ये किसकी देखरेख में बना होगा ये चबूतरा? अब ये तो जानकारी तहसीलदार और एसडीएम को होगी सर। इसलिए तो उनका सामने वाले जो बनाए तो उनका हिम्मत हुआ। क्या रात भर वहाँ पे उसकी देख-रेख के लिए कोई पुलिस या कोई प्रशासन का व्यक्ति था उस जगह पे? रात में तो कोई भी नहीं थी सर वहाँ। अच्छा, मतलब रात में प्रशासन ने उन लोगों को खुली छूट दे दी थी कि वो जो करना चाहे कर सकते हैं। जी, जी, जी। उसके लिए कोई व्यवस्था वहाँ कोई पर प्रबंध नहीं किया गया। वहाँ कोई पुलिस की प्रबंध नहीं थी सर रात में। तो अगले दिन जब आप लोगों ने उस चबूतरे को लेकर आपत्ति जताई, उस समय क्या हुआ ये बताइए? जब आपत्ति जताई तो उस समय भी पुलिस इस बात को ध्यान नहीं दिया सर और जब पुलिस को ये इनपुट मिल चुका था कि ये जो मसीह के लोग हैं और जो भीम आर्मी के जो लोग हैं, वहाँ जो उनके साथ सहयोग के लिए आए हैं, इन्होंने डंडा काट के रखा है, यहाँ पर अप्रिय घटना घटेगी बोल के उनको मालूम था। फिर भी पुलिस की जो वहाँ व्यवस्था बहुत थोड़े मात्रा में थी, 3 लेडीज़ कांस्टेबल थे और 3 जेंट्स, तो उतनी जो मतलब पब्लिक है 6 की संख्या थी बस। जी, 6 की संख्या उस समय थी वहाँ पर और वो 6 की संख्या उतने लोगों को कैसे काबू कर पाती? तो क्या हुआ 17 तारीख को जो हिंसा की घटना देखी गई वो क्या थी? वो कैसे क्या हुआ? हुआ कि गाँव के लोग आए और उनका कहना था कि आप इसको उखाड़िए। तो उखाड़िए तो इधर के जब गाँव वाले आए और मसीह लोग आए तो आमना-सामना दोनों का हो गया। तो दोनों का आमना-सामना हुआ, झीना-झपटी हुआ। तो उसके बाद जो मसीह समाज के लोग और जो भीम आर्मी के जो वहाँ जो लोग थे उनके साथ, उन्होंने डंडा उठा के, दौड़ा-दौड़ा के जो वहाँ के आदिवासी जो ग्रामीण थे, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनको सबको दौड़ा-दौड़ा के उनको पीटा गया सर।
तो जो आप कह रहे हैं कि मारा गया, पीटा गया, क्या ये जो भीम आर्मी के लोगों ने मारा, ये वही बाहरी लोग थे जो वहाँ पर पहुँचे थे? कुछ बाहरी थे, कुछ कम संख्या में, लेकिन अधिकतर जो है ना, वहीं के जो लोकल जो हैं, वो भीम आर्मी के संगठन में बीते दिन जुड़े हुए थे, वही लोग उन्होंने लोकल मतलब आमाबेड़ा हम या बड़े तेवड़ा गाँव के या अ, आमाबेड़ा पूरे तहसील के? वो तहसील के एरिया अंतर्गत जितने जो गाँव हैं, जहाँ-जहाँ मसीह लोग हाँ, रहते हैं, उन जो बीते दिनों में वो भीम आर्मी में जुड़े हुए थे और बाहर से कुछ गिने-चुने उनके जो लीडर आए थे, जो उनको गाइड कर रहे थे। अच्छा। तो इस हिंसा के बाद ग्रामीण घायल हुए, जी। फिर क्या हुआ? घायल हुए सर तो उसके बाद तो अब ग्रामीण चले गए क्योंकि जनसंख्या कम थी, सब अब मार खाए तो सब अपने-अपने और बाकी लोग हॉस्पिटल में कोई अमाबेड़ा में भर्ती हुआ, कोई अंतागढ़ ले गए, किसी को कांकेर, किसी को रायपुर। मुझे अ, पता चला कि मांझी को भी चोट लगी इसमें। वहाँ की जो हमारे जो अमाबेड़ा जो परगना है, वो परगना मांझी को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। वो कांकेर उनको इलाज के लिए रेफर किया हाँ, गया। बिल्कुल, मैं कोमलदेव हॉस्पिटल में मिलकर भी आया मांझी से जी, जब मैं गया तो। महेंद्र जी, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि 17 तारीख की घटना में ये मारपीट हिंसा हुई। जी, पुलिस का बल बेहद कम कम थी। था। लेकिन क्या 17 तारीख को भी शव को बाहर नहीं निकाला जा सकता था? देखिए, ये घटना होने के बाद भी जो वहाँ के तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि जब ये घटना घटी तो लाश को शांतिपूर्वक ढंग से जो माँग किया गया था, वो निकालना था। लेकिन 17 तारीख को भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो पूरी लापरवाही है, ये तहसीलदार और एसडीएम की है, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो लाश को उखाड़ें, जब गाँव के लोग माँग करें तो उखाड़ के उसको जहाँ पर ईसाई कब्रिस्तान है, वहाँ ले जाकर उसको दफ़न करना था। अ, फिर आता है 18 तारीख। 18 तारीख को एक बड़ी हिंसा की घटना और होती है। देखिए तो अट्ठा 18 तारीख को क्या होता है वो मैं पूरा जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देश की तमाम मीडिया में, तमाम यूट्यूब चैनल में, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स करने वालों ने सिर्फ 18 की घटना को बताया। लेकिन 18 की घटना में क्या-क्या हुआ और उसके पीछे का कारण क्या था? वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब 17 तारीख के आदिवासी समाज के लोग जब मार खाए, कम संख्या में थे, तो आस-पास के सभी लोग आए और शासन से एक ही माँग किया था शांतिपूर्ण ढंग से कि आप लाश को उखाड़िए। तो जब पूरे एरिया के पब्लिक आया, फिर भी शासन लाश को उखाड़ने में उस दिन भी बहुत टाइम लगा दिया, क्योंकि आदिवासी समाज जो माँग कर रहा था, उसकी बात को अनसुनी किया गया और जब 3:30 बजे लाश को उखाड़ा गया, उसके बाद बहुत से लोग जो आए थे वहाँ पर, वो शांतिपूर्वक ढंग से जो धरना दे रहे थे। लाश उखाड़ने के बाद कुछ लोग उग्र हो गए और जो अम्माबेड़ा बड़े तेवड़ा की जो चर्च है, वहाँ पर कुछ तोड़-फोड़ करने की कोशिश किया गया। लेकिन पुलिस के द्वारा वहाँ पर तोड़ करने से रोका गया। उसके बाद अम्मापेड़ा जाकर वहाँ भी तोड़-फोड़ करने की कोशिश किया गया। लेकिन पुलिस उस समय उन सारे जगहों में क्या हुआ कि वह रोकथाम किया और जिसकी वजह से वहाँ पर अश्रु गैस भी पुलिस के द्वारा छोड़ा गया, जिससे और पब्लिक भड़क गई और जिसके कारण क्या है कि पुलिस और आम जो जनता है उसके साथ झड़प भी हुआ। मतलब ये भी देखा गया, मैं गाँव वालों से जब बात कर रहा था, हॉस्पिटल में लोगों से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि जब ईसाइयों ने, भीम आर्मी के लोगों ने आम जनजाति ग्रामीणों को मारना शुरू किया, तो पुलिस बचाने नहीं आई जी, जी, जी। क्योंकि वहाँ पर और ना पुलिस ने ईसाइयों पे भी कोई बल का प्रयोग नहीं किया। किसी के पर नहीं किया लेकिन असर। 18 तारीख को जो जनजाति ग्रामीण जिनकी आस्था परंपरा से खिलवाड़ हो रहा था, उन पर ही पुलिस ने ज़्यादा बल का प्रयोग कर दिया। जी, जी, जी। उन दिन आप वीडियो में देखे होंगे कि एक-एक व्यक्ति को 4-5 लोग मिल के पीट रहे हैं, बिल्कुल, ऐसे। बिल्कुल। तो ये जो है ना अच्छा, अगर कई लोग मुझे ये कह रहे हैं कि अरे, अगर वो तो अपनी निजी ज़मीन पे शव दफन किया था। अरे, एक व्यक्ति अगर मर गया तो उसको एक बॉडी को गड़ाने के लिए ज़मीन देने में क्या दिक्कत? इस तरह के भी सवाल कुछ लोग कर रहे हैं। दे तो उसका क्या उत्तर है आपके पास? देखिए सर, वो जो क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में हम संविधान में ये बताया गया है
कि वहाँ जो आदिवासी परंपरा का ही आप वहाँ प्रचार-प्रसार कर सकते हैं और आदिवासी परंपरा को ही मान सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर आप दूसरे किसी प्रकार के धर्म को वहाँ मानने के लिए आपको इजाज़त नहीं है। ना कि और ना ही वहाँ पर आप देखिए, उनके संस्कृति के साथ, उनकी परंपरा के साथ आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पर आप देखिए जो ईसाई परंपरा से आप दफन करेंगे तो जो आदिवासी की जो परंपरा है, उनकी जो रीति-रिवाज है, उनकी पेन-पुरखा है, उसका उल्लंघन होता है। तो इसी कारण से ये जो है घटना वो ग्राम सभा की अनुमति की ज़रूरत अनुमति होती है। नहीं देखिए, वहाँ ग्राम सभा अनुमति नहीं दे सकती सर, क्योंकि वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है ना। अच्छा, कई लोग मैं ग्रामीणों से इसी सवाल को जब पूछा तो वो मुझे कहते हैं कि अ, वो मुझे कह रहे थे कि सर वो तो अ, उसकी निजी भूमि है, लेकिन उसके जो पूर्वज थे वो तो हमेशा से पेन पुरखा को मानते थे। वो अभी ईसाई बन गया, तो उसकी ज़मीन तो अभी भी पेन पुरखा की ही ज़मीन है। जी, वो जी। हमारे देवी देवता धामी की ज़मीन है। तो वो ईसाई बन गया, उससे उसकी ज़मीन देवता धामी की अलग हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। तो ज़मीन तो देवता धामी की हमेशा से रही। रही है, रही। तो हम अपने देवता धामी पेन पुरखा की ज़मीन में कैसे दफ़न कर देंगे? ये मुझे गाँव वाले कहते हैं। क्या आप भी सहमत हैं इस बात से? देखिए, मैं तो सहमत हूँ, लेकिन वहाँ पर आप एक ईसाई धर्मांतरित है तो वहाँ पर उस क्षेत्र में आप उसका शव कभी भी दफन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ के जो परंपरा है, वहाँ के रीति-रिवाज इस चीज़ की अनुमति नहीं देती है। ठीक है। अब हम आते हैं 18 तारीख के बाद। आप 20 तारीख को आपको लेकर एक समाचार आता है, एक खबर आती है कि आमाबेड़ा के बड़े तेवड़ा गाँव के एक चर्च के लीडर ने घर वापसी की। नाम निकल कर आता है महेंद्र बघेल यानी आपका। जी। तो महेंद्र बघेल जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अपने मूल संस्कृति को छोड़कर ईसाई बन गए? पहले ही हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, मेरे पेट के अंदर कुछ बीमारी थी, तो लोगों ने बताया कि वहाँ जाने से, प्रार्थना कराने से ठीक होती है। कौन लोग थे वो? ईसाई लोग थे? जो ऐसे ही जो चर्च जाते थे, चर्च जो जाते थे उन्होंने आपको वो बताया? उन्होंने बताया मुझे कि आप एक बार वहाँ जाकर देखिए, प्रार्थना करा के देखिए, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं, वहाँ ठीक हो जाते हैं। तो मैं जब वहाँ गया कौन प्रेयर से चर्च में गए आप? मैं वहीं बड़े तेवड़ा की चर्च में गया। जिस चर्च को अभी नष्ट किया गया, जी, जिसमें तोड़-फोड़ हुई, उसी चर्च में हाँ, जाते उसी हैं? चर्च में मैं गया। तो वहाँ प्रेयर किया गया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ राहत मिली और वहाँ पर यही बताया गया कि यदि आपको पूर्णतः स्वस्थ होना है या ठीक रहना है, तो आपको संडे के संडे चर्च आना पड़ेगा और पूरे परिवार के साथ आना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या आप फिर अपने परिवार को भी लेकर गए आप? जी, हम दोनों पति-पत्नी हर संडे जाते थे। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आप पेट दर्द को लेकर गए, तो क्या वहाँ जाने से आपका पेट दर्द जो आपका तबीयत खराब थी, वो ठीक हो गया? तो कुछ राहत मिला सर। वहाँ कैसे मिला? वहाँ पर क्या ऐसा होता था जिससे वहाँ आपको पर राहत क्या है, हम जब जाते हैं कोई भी चीज़ के लिए, जैसे वहाँ जब जाते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं, आप विश्वास करोगे तो ठीक हो जाओगे। यही बात उन्होंने मुझे बोला और बोला कि हम जैसे वहाँ पर जाते हैं तो गिलास में पानी देते हैं, वो पानी को प्रार्थना करके देते हैं, इसको पीना है, तो पीते हैं। तो इस प्रकार से दिया जाता है। तो ये सारी घटना हुई, आप कितने 3 साल से आप जुड़े हुए थे जी, चर्च से, तो उस चर्च के आप लीडर बने रहे। जी। तो लीडर का काम क्या था? देखिए, लीडर का काम होता है कि पूरे जो एक चर्च है, वहाँ के सभी लोगों को मतलब उनको सँभाल के रखना और उनको जहाँ पर आपको उनको ये करना है, काउंसलिंग करना है, कोई परिवार में, मान लीजिए कि एक परिवार में मान लो सास-बहू का झगड़ा हो गया, बेटा-बाप का झगड़ा हो गया, तो उस कंडीशन में हमको जाके उनका जो बात है, दोनों पक्ष के सुन के उसका समाधान करना या फिर उन किसी परिवार में कोई
ऐसे समस्या है, मान लो किसी को हॉस्पिटल की जाने की क्या ज़रूरत राशन पहुँचाने का? नहीं, राशन-वाशन तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे यहाँ केवल हमारे जो लोकल चर्च तो वहाँ पर केवल जैसे राशन-वाशन पहुँचाने का नहीं था, केवल अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है या फिर उसको साथ देना, जैसे कोई जिसको नहीं मालूम जैसे कांकेर लेके आना है, तो उनके साथ सहयोग करना, एम्बुलेंस बुलाना या फिर प्राइवेट गाड़ी से उसको लेकर हॉस्पिटल तक पहुँ अच्छा, चर्च में जो संख्या आती है, जी। क्या उस संख्या को लेकर भी कोई बातचीत होती है? कोई बड़े चर्च से आपके चर्च को लेकर लीडर से पूछा जाता है कि आपके यहाँ संख्या कितनी आ रही है? संख्या बढ़ी है, कम हुई है? ऐसा कुछ आंकड़े लिए जाते हैं? नहीं, मेरे चर्च में क्या है लोकल था, बाहर से किसी भी चर्च से कनेक्ट नहीं था, जैसे बहुत से चर्च जैसे आपका न्यू लाइफ है, बिलीवर्स चर्च है, अच्छा, ये पेंता कनेक्टेड रहते हैं, वो वो तो बड़े जो वहाँ आंकड़े पूछे जाते हैं। वहाँ पर जैसे हर जगह उनका जो पास्टर रहता है, उनको हर महीने उनको रिपोर्ट देना पड़ता है कि आपके चर्च में कितने नए आए जुड़े जुड़े, और ये आपने कितने नए लोगों को जोड़ा? जोड़ा, इसकी वो उनको सूचना देना पड़ता है जो न्यू लाइफ हो गया, बिलीवर्स चर्च हो गया, पेंतीकॉस्टल और बहुत से ऐसे चर्च हैं, उनको क्या है जो कनेक्ट रहते हैं, ये जो बड़े-बड़े जो चर्च हैं, तो उनको हर महीने उनको बराबर उनका रिपोर्ट भेजना पड़ता है। कितने लोग चर्च आए, कितने लोग कनेक्ट हुए, कितने लोग को आपने बपतिस्मा दिया, ये सब की उनको जानकारी देना पड़ता है। लेकिन हम जो जिस चर्च में जाते थे ना, वो हमारा लोकल था। एक लोकल संगठन था, गाँव के जितने लोग थे, गाँव का ही पास्टर था, कोई बाहर से वहाँ पास्टर नहीं था। आप जिस चर्च में जाने की बात कर रहे हैं, क्या ये वही चर्च है जो 18 तारीख की घटना में जो नष्ट हुआ, जिस पे तोड़-फोड़ की गई? जी, मैं बड़े देवड़ा की जो चर्च है ना, उसी चर्च उसी चर्च का हूँ। एक चीज़ मुझे समझ आई, मैं ग्रामीणों से जब बात कर रहा था, तब मैं ग्राउंड पे भी जब चीज़ों को समझने के लिए उनसे बात कर रहा था ग्राउंड की चीज़ों को, कि उस चर्च को बनाने को लेकर ना ग्राम सभा से कोई अनुमति ली गई है, ना तहसील से कोई अनुमति ली गई है, ना शासन प्रशासन से कोई अनुमति ली गई है। आप क्या जानते हो उस चर्च के बारे में? क्या वो जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स उसके लिए होने चाहिए वो लीगल था या नहीं था? कैसा था? जब मैं बीते दिन जब मैं पहले के जो सरपंच हैं, उनसे मैंने इस विषय में पूछा, क्या ये तेवड़ा का जो चर्च बना है, क्या ग्राम सभा से आपने उसको प्रस्ताव दिया है? तो उन्होंने बताया कि हमारे पास इसके लिए प्रस्ताव आया था, लेकिन हमारे ग्राम सभा में इस बात को जब बैठ के हमने चर्चा किया, तो इसके लिए हमने प्रस्ताव नहीं दिया है और जो भवन बना है, इसके लिए कोई शासन प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई है और जो चर्च बना है, वो लीगल तरीके से नहीं है। मतलब जो जिस चर्च को लेकर हंगामा खड़ा हुआ है, जी। वो वास्तव में लीगल नहीं है। वो लीगल नहीं है, वो लीगल तरीके से बनाया नहीं गया है। उसके लिए किसी प्रकार की अनुमति या डॉक्यूमेंट उसकी नहीं है। एक चीज़ और इस पूरे घटनाक्रम से निकल कर आती है कि आपका उस क्रिश्चियन समाज को, मसीही समाज को छोड़कर वापस अपने पेन पुरखा की संस्कृति में लौट आना, ये कैसे हुआ? क्यों हुआ? इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, इसके पीछे का कहानी एक ही बात है कि वो जो सिखाते हैं, जो सिद्धांत वो सिखाते हैं, उसके विपरीत वो काम करते हैं। क्योंकि उन्होंने जब जितने लोग भी वहाँ पर चर्च जाते, वो जो वहाँ का जो पास्टर होता है, सभी लोग यही बोलते हैं कि हर परिस्थिति में हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और जब ये घटना घटी, तो उसके बाद जितने भी लोग थे वहाँ पर उस बड़े तेवड़ा के चर्च में आते थे, प्रायः सभी लोग गाँव छोड़कर भाग गए और कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं था, केवल मेरे छोड़ के। तो ब मैं 2 दिन तक देखा, जब तीसरे दिन आप लोग जब पहुँचे वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए, तो आप ही लोगों भी मेरे को बताया कि यहाँ पर जितने भी मसीह को मानने वाले लोग हैं, धर्मांतरित लोग हैं, यहाँ कोई भी नहीं है। आप ही अकेले ही हो, आपसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैं बोला ठीक है, मैं बात करूँगा और आप लोगों से उस दिन भी मैंने बात की थी। तो क्या जिस तरह का एक विमर्श चल एक
एक बात चलती है, लोगों के बीच में मीडिया में एक बात चलती है कि जो लोग ईसाई बन जाते हैं, उनके साथ जो बाकी ग्रामीण हैं वो दबाव डालते हैं, उनको धमकी देते हैं कि घर वापसी करें, उनको परेशान करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ तो सर बिल्कुल भी इस प्रकार की घटना नहीं घटी। ना गाँव के किसी व्यक्ति ने, चाहे वो कोई भी गाँव में जो रहता है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसी ने मुझे इस प्रकार की गाली-गलौच, ना कोई भी मुझे दबाव नहीं बनाया, ना किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा कि आप ईसाई धर्म में जा रहे हो, वापस आओ। इस प्रकार की बात मुझे किसी ने नहीं कहा। क्या आपके साथ कभी किसी ने दुर्व्यवहार किया क्योंकि नहीं, नहीं। आप कन्वर्ट हो गए इसलिए? नहीं, नहीं, आज तक किसी ने मेरे साथ इस प्रकार की दुर्भावना नहीं किया सर, क्योंकि वहाँ पर मैं आज से लगभग 20 साल हो गया वहाँ उस गाँव में रहता हूँ। लेकिन आज तक मुझे मेरे साथ ऐसा बर्ताव किसी ने नहीं किया। एक आखिरी चीज़ कि चर्च का व्यवहार कैसा होता है जब आप कन्वर्ट हो जाते हैं? लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो लीगली कन्वर्ट नहीं होते हैं। वो प्रक्रिया का पालन नहीं करते जिसमें कलेक्टर से अनुमति लेनी होती है। फिर सरकारी दस्तावेज़ों में अपना नाम, अपना हर चीज़ परिवर्तन कराना पड़ता है, अपना धर्म परिवर्तन कराना होता है। जब ये प्रोसेस को फ़ॉलो नहीं किया जाता है और फिर कहा जाता है कि हम ईसाई नहीं, हम विश्वासी हैं। ये चीज़ कहा जाता है और यही चीज़ आपके उस गाँव के सरपंच का भी यही कहना रहता है। वो अभी भी डॉक्यूमेंट में तो अपने आप को हिंदू ही लिखाता है, लेकिन प्रैक्टिस में वो क्रिश्चियन है। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति कन्वर्ट होता है इस प्रक्रिया से, मतलब जो लीगल प्रक्रिया है उससे नहीं, इस तरीके से, उसके साथ चर्च का व्यवहार कैसा रहता है? देखिए, जो बिना डॉक्यूमेंट के चेंज करे, जो क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं, उनको ख़ास करके जो लीगल तरीके से जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है, उनको लोग मसीह बिल्कुल भी नहीं मानते। क्योंकि उनका कहना है कि अगर आपको मसीह को मानना है, तो आप पूरी तरह से लीगल रूप से आप मसीह को अपनाइए। ये 2 दिन के लिए आप मत अपनाइए। इस प्रकार का जो जो लीगल तरीके से जो मसीह को मानते हैं, उन लोगों का कहना है। तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा-सा अलग मानते हैं अपने से। जी, जी। शव दफन के लिए इस तरह के जो विवाद होते हैं, तो जो लोग कन्वर्ट हो गए, वो ईसाई कब्रिस्तान में या चर्च के कब्रिस्तान में जाकर शव दफन क्यों नहीं करते? देखिए, जो कानूनी तौर से जिन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण किया है, उनको ही जो ईसाई कब्रिस्तान में ख़ास करके दफ़न करने की अनुमति दिया जाता है। कौन अ, देता है ये अनुमति? जैसे मान लीजिए आपका रायपुर में जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर जो कब्रिस्तान होगा, जो मसीहों का है, जो ख़ास करके लीगल तरीके से जो है मसीह, तो वहाँ पर जो एक समिति रहती है, उस कब्रिस्तान अच्छा, का। मतलब उस कब्रिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो हाँ, हाँ। सहमति देती है, हाँ, अनुमति देती है। अनुमति देती है, उनको जाके पूछना पड़ता है कि ये व्यक्ति लीगल तौर से धर्मांतरित है और इसका शव दफन के लिए हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर जगह कब्रिस्तान नहीं है, इसलिए आपके जो कब्रिस्तान है। तो जो लीगल तरीके से कन्वर्ट नहीं हुए रहते, वो ईसाई रीति-रिवाज से ही करने के लिए क्यों ज़िद करते हैं और पास्टर आकर उसमें उनका सहयोग क्यों करते हैं? अब उनका कहना रहता है कि हम अगर ईसाई परंपरा को मान रहे हैं तो उसी के हिसाब से हमारा अंतिम संस्कार होना चाहिए। लेकिन वो अपने कब्रिस्तान में अनुमति नहीं देते। जी। तो कुल मिलाकर आप जो बता रहे हैं, सारी घटनाक्रम को आप बता रहे हैं, वो उसका निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि जो कन्वर्ट लीगली नहीं हुए हैं, उनको तो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी क्रिश्चियन नहीं मान रहा है ठीक से जी, जी। और अपने पेन पुरखा से उनको अलग भी कर रहा है। जी। दोनों चीज़ें एक साथ कर रहा है। जी, जी। ठीक है, तो महेंद्र जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपने समय निकाला और इस पूरी घटना को, इस पूरे अपने साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा, उसको बताने के लिए, ताकि हमारे दर्शक समझ सके कि किस तरह का छल, प्रपंच, लोभ, प्रलोभन, भल, भय, हर चीज़ का उपयोग किया जाता है, ताकि आप अपने अपने जड़ों से, अपनी संस्कृति से कट जाएँ।